दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आपका हमारे चैनल हंटिंग वर्स पर स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर भूत प्रेत पिशाच की कहानियाँ सुनाता हूँ और जिन लोगों को भूत प्रेत में विश्वास है और उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जो काफ़ी रोमांचक और काफ़ी डरावनी होने वाली है। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। मेरा नाम भोला है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये तब की बात है जब मेरी उम्र 13 साल की थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी और शुरू से ही हमारे घर पर काफ़ी भैंस हुआ करती थी। ज़्यादातर मेरा समय उन भैंसों को नहलाने, चारा डालने और उनकी देखरेख में लगा रहता था। साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता था। फैमिली काफ़ी नॉर्मल थी, लेकिन तब भी सब कुछ अच्छे से चलता था। एक दिन की बात है जब मैं अपनी भैंस को नहलाने के लिए अपने पास के ही नदी में ले गया था। आज मेरी भैंस हद से ज़्यादा गंदी दिख रही थी। वैसे तो रोज़ मेरे पापा ही भैंसों को नहलाते थे और मेरे जिद करने पर भी मुझे नदी के पास नहीं जाने देते थे। कहते थे कि वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, डूब सकता है। उस दिन पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मम्मी पापा के लिए बाजार से दवाइयाँ लेने गई थी। पापा सोए हुए थे। मैंने चुपके से अपनी सारी भैंसों को खोला, कहीं पापा ना देख लें, और चुपचाप होकर सारी भैंसों को नहलाने के लिए नदी में लेकर चला गया और सारी भैंसों को पानी के अंदर नदी के किनारे ही नहलाने लगा। तभी मैं देखता हूँ कि नदी के आट पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 8 साल की होगी और वह बस पानी की तरफ ही देख रहा था। और मैं ये नज़ारा अपनी भैंसों को नहलाते वक्त साफ साफ देख रहा था। मेरे मन में काफ़ी सवाल भी उमड़ रहे थे कि कहीं ये बच्चा पानी में ना गिर जाए। अगर गिर जाएगा तो मर जाएगा। वैसे भी मुझे भी तैरना नहीं आता। मैंने अपनी भैंसों को नहलाना छोड़कर उस लड़की की तरफ दौड़ने लगा और अभी मैं उस लड़के को पकड़ने ही वाला था, तभी वह लड़का पानी में कूद गया। एक बार मेरा मन पानी में कूदने को हुआ और जैसे ही मैं कूदने वाला था, तभी अचानक से मुझे किसी ने पकड़ लिया और मुझे अपने साथ पीछे खींच कर ले गया। मैंने उस आदमी से चिल्लाते हुए कहा कि चाचा, उस लड़के को बचाओ जो अभी पानी में कूदा है, नहीं तो वो मर जाएगा। काफ़ी जोर देने के बाद उस आदमी ने मुझे झकझोरते हुए कहा कि वह बच्चा नहीं बल्कि एक बुढ़वा है, यानी कि पनडुब्बी भूत, और वो अक्सर नए आदमियों को देखकर उनके साथ ऐसा ही करता है। उन्हें बहला फुसलाकर पानी के पास लाकर उन्हें डुबोकर मार देता है। और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला था। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो तुम्हारी लाश ही तुम्हारे घर जाती। उस आदमी की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा, जिसके बाद मैंने अपनी भैंसों को उस आदमी की मदद से पानी से बाहर निकलवाया और सीधा घर ले जाकर सारी भैंसों को खुट्टे से बांध दिया। और दोस्तों, आज के बाद मैं कभी भी नदी के पास नहीं भटकता, क्योंकि वो लड़का वहीं आसपास घूमता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। अक्सर हम में से काफ़ी लोग हैं जो भूतों को मानते हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जो सिर्फ कल्पना ही करते हैं। और आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए ही है जो केवल कल्पना ही करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर।
मेरा नाम पुनीत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा घर बिहार के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पापा का स्वर्गवास हो जाने के बाद मुझे काम के सिलसिले से काफ़ी इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है और मेरी किस्मत भी शायद मेरा साथ छोड़ चुकी थी। जहाँ पर भी मैं काम करने के लिए जाता था वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। कुछ महीनों से मैं घर पर ही बैठा हुआ था। तभी मेरे दूर के रिश्तेदार ने मेरे पास फ़ोन किया। शायद मम्मी ने उनको बता दिया था कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ। हालांकि उनकी और मेरी फ़ोन से ही बात हुई थी। मुझे उन्होंने अपनी कंपनी में काम करने का मेरे सामने प्रस्ताव रखा था। मैंने सोचा काम भी देख लूँगा और इसी बहाने उनसे मिल भी लूँगा, क्योंकि उनसे मिले हुए कई साल हो चुके थे। सुबह 7 बजे एक ट्रेन जाती है आनंद विहार से, वो जिसका नाम आप जानते ही होंगे, सपत क्रांति, जो बेतिया होकर मुजफ्फरपुर जाती है। मैंने सोचा इस ट्रेन को किसी तरह पकड़ लूँगा और जल्दी ही मुजफ्फरपुर पहुँच जाऊँगा। अगले दिन सुबह मैं 5 बजे उठा और फ्रेश होकर नाश्ता करके मैं रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेकर पहुंच गया, जहां जाने के बाद मेरी ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उतनी भी नहीं, लेकिन सीट मिल गई मुझे और ट्रेन बेतिया स्टेशन से आगे की ओर चलने लगी। कुछ घंटे काफ़ी अच्छे से चली और आगे जाकर एक सुनसान जगह पर ट्रेन खड़ी हो गई, जहाँ चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। दूर दूर तक ना तो कोई आदमी और ना ही कोई दुकान नज़र आ रही थी। कुछ देर रुकने के बाद पता चलता है कि रेलवे लाइन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ट्रेन कितनी देर रुकेगी ये पता नहीं। लोग काफ़ी परेशान होने लगे, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई आदमी था और ना ही दुकानें। ट्रेन का सफ़र मुश्किल उस वक्त बन जाता है जब ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुकी हो और वहाँ पर ना तो खाने पीने का साधन हो और ना ही किसी प्रकार का। ट्रेन के सभी यात्री आपस में ज़ोर शोर से बातें कर रहे थे। तभी अचानक से नीचे से किसी के चीखने की आवाज़ आई और सभी लोग एकदम शांत होकर खिड़की और दरवाज़ों से बाहर की ओर झांकने लगे, पर उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार जब लोगों ने नीचे की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हम सबको उस जंगल में एक औरत दिखी, जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी सफ़ेद था, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उस औरत ने अचानक से हमारी तरफ देखा और बहुत जोर से चिल्लाई और फिर जस्ट गायब हो गई, जिसे देखकर ट्रेन के डिब्बे में खलबली मच गई और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बला थी क्या। लोग डर के मारे थर थर काँप रहे थे और कोई भी उस समय उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद होता तो ये देखकर उसके भी पसीने छूट जाते। अक्सर रेलवे लाइन के आसपास ऐसी बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, क्योंकि आए दिन रेलवे लाइन पर किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और हर दिन हर रात किसी न किसी आदमी को भूत प्रेत दिखाई जरूर देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।